अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए जनवरी 2023 जो कि नए साल का इब्तिदाई महीना है, कैसा साबित होगा? सितारों के हालात कैसे होंगे? कौन सा सितारा किस बुर्ज में दाखिल होगा? अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन पर कौन सा प्लैनेट आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी पैदा करने का बायस होगा? औलाद के मामलात, मियाँ बीवी के ताल्लुकात, रूमानवी ज़िंदगी और आपके रुपए पैसे और कारोबार के शोबे में आप कितनी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं? और नए साल के आगाज़ में किसी काम की बुनियाद रखना आपके लिए कैसा हो सकता है? अगर आपका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है तो अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जनवरी 2023 का आगाज़ आपके लिए एक ऐसी सूरत हाल में हो रहा है कि जब आपका रूलर प्लूटो आपके ज़ायचे के तीसरे घर में मौजूद है और सूरज और मरकरी भी इसके साथ सफ़र कर रहे हैं। ताहम 20 जनवरी को सूरज बुर्ज दल में दाखिल होगा, जिससे आपके बाज़ मामलात में परेशानियां ज़ाहिर होंगी। 29 दिसंबर से आपके ज़ायचे के तीसरे घर में आपके सोशल तल्लुकात, दोस्ती के घर और आपकी ज़िंदगी में किसी नए पंथ के आगाज़ को ज़ाहिर करने वाला सितारा मरकरी रुजत इख्तियार करेगा। अतारत की ये रुजत 18 जनवरी तक जारी रहेगी। मरकरी के असरात सूरज के साथ मिलकर नए नज़रात का बायस होंगे, जिससे आपके सफरी मामलात में डिस्टर्बेंस पैदा होगी। लिहाजा जनवरी के महीने में सफरी मामलात में एहतियात का मुजाहिरा करें। दोस्त अहबाब से ताल्लुक और आपके सोशल रिलेशंस के हवाले से इस महीने में आपके लिए किसी बड़ी कामयाबी की उम्मीद नहीं की जा सकती। अमली मैदान में आप महदूद हालत में होंगे। प्रैक्टिकली आपकी परफॉर्मेंस में कमी बाकी होगी। आपका रूलर मरीख भी रुजत में रहेगा और 13 जनवरी तक मरीख की रुजत आपके हयात 9 के घर में होगी। उमूमी नज़र से देखा जाए तो जनवरी का महीना आपके लिए ताल्लुकात के हवाले से, आपके मूड और मिजाज के हवाले से ज़्यादा बेहतर ना होगा। आप कोई अच्छी पार्टनरशिप बनाने के बजाय उलझनों में गिरफ्तार हो सकते हैं। जनवरी के महीने में सूरज अपनी हफीज और वबाल की मंजिल से गुजर रहा है। 20 जनवरी को सूरज कमज़ोर हालत में बुर्ज दल में दाखिल होगा और आपके ख़ानदानी निज़ाम में पेचीदियाँ पैदा करेगा। ख़ानदानी वक़ार और इज़्ज़त को बहाल करने के लिए आपको अमली इक़दामात में तेज़ी करने की ज़रूरत महसूस होगी। बहन भाइयों, दोस्त अहबाब, मोहब्बत के रिश्तों और मियाँ बीवी के ताल्लुकात में आपको जनवरी के महीने में बेहद एहतियात का मुजाहिरा करना चाहिए। प्लूटो तीसरे घर में आपकी तख्लीकी सलाहियतों में और आपके कुव्वत इरादी में खलफिशार पैदा करेगा। इस महीने में आपके मुतल्लिक़ ये अंदेशा ज़ाहिर किया जाता है कि आप ऐसे मामलात पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे जिन पर आपकी तवज्जो लाजम है। आप गलतफहमियों में भी मुब्तला हो सकते हैं। तालीमी मामलात के हवाले से 18 जनवरी तक के दिन आपके लिए मसाइल पैदा करते रहेंगे और आपकी अखलाकी अक़दार में भी गिरावट ज़ाहिर होगी। आपका दौलत का सितारा मुश्तरी बुर्ज हमल में ये तमाम महीना गुजारेगा, जिससे आपकी सेहत के मामलात में खुशहाली ज़ाहिर होती है। आपके दौलत और करियर के हवाले से इस महीने में आप इत्मीनान बख्श और सेटिस्फाइड सूरत हाल में रहेंगे। कारोबारी फिक्रें नहीं होगी। रुपए पैसे के मामलात में आपको मुनाफा होगा। नौकरी में तरक्की और तनख्वाह में इजाफा हो सकता है। माली लिहाज से आप जनवरी के महीने में किसी परेशानी का शिकार नहीं होंगे। ज़ोहल जो कि आपके तीसरे और चौथे घर का रूलर है, आपके ज़ायचे के ख़ानदानी उमूर के घर में जनवरी का महीना गुजारेगा। लिहाजा आपको अपनी घरेलू ज़िंदगी में एहतियात का मशवरा दिया जाता है, लेकिन ज़मीन जायदाद और मकान वगैरह के मामलात में आपको कामयाबी मिलेगी। दरअसल इस महीने में आप नेमतों और आसाइशों में घिरे होंगे। आपके साथ इस महीने की सबसे बड़ी ट्रेजेडी आपकी जज्बाती ज़िंदगी और आपके इमोशंस का उतार चढ़ाव होगा। आपका रूहानी उमूर का घर जनवरी में कमज़ोर हालत में रहेगा। आप पर मनफी सोचें गालिब आएंगी और शुकूक व शुबहात पैदा होंगे। गलतफहमियां जन्म लेंगी, जिसकी वजह से कारोबारी मामलात में आप कोशिश करें कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या मुआहदा है तो उसे लिख लें और किसी भी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करते वक्त पढ़ लेना फ़ायदेमंद होगा, ताकि बाद में किसी गलती की बिना पर आप खुद को मलामत न करते फिरें। प्लैनेट्स जनवरी के महीने में आपके सामने कोई हैरत अंगेज सूरत हाल बना सकते हैं। कुछ दिल मोह लेने वाले वाक़यात भी सामने आएंगे और कुछ दिल तोड़ देने वाले माजरे भी सुने जा सकते हैं। मोहब्बत के हवाले से ज़ोहरा जो कि आपका रूमानवी उमूर का सितारा है, 3 जनवरी से 27 जनवरी तक बुर्ज दल में रहेगा। ज़ोहल और ज़ोहरा आपको मशवरा देते हैं कि 3 से 27 जनवरी तक अपने जज्बात को काबू में रखें, अपने एग्रेशन को एतदाल में रखें और दूसरों को अपनी बात मुकम्मल करने दें, वरना शदीद झंझाहट और हर किस्म की रुकावटें सामने आएंगी। अलबत्ता 28 जनवरी को जब ज़ोहरा बुर्ज हूत में होगा तो आपके लिए एक सुकून बख्श तब्दीली का बायस होगा। रूमानवी रिश्तों में हम आंगी पैदा होगी। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में लड़ाइयाँ, झगड़े और तनाज़ात खत्म होंगे और महीने का अख्तिताम आपके लिए बेहतरी के आगाज़ के वक्त से होगा। आपका ख़ानदानी मामलात का सितारा बुर्ज सौर में यानी आपकी मोहब्बत के घर में है, जो इस परेशान कुन सूरत हाल में
امن کی خواہش پیدا کرے گا۔ اگر آپ اپنے رشتوں میں امن و امان اور صلح صفائی چاہتے ہیں تو شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہیں۔ 27 جنوری کے بعد کے دن آپ کے تعلقات میں بہتری کا باعث بنیں گے۔ آپ کو اولاد سے فوائد ملیں گے۔ زہرہ کی شرف یافتہ حالت جن سے مخالف میں آپ کی مقبولیت اور امیج کو بہتر کرنے کا باعث ہوگی۔ جنوری کے آخری دنوں میں آپ کی توجہ انعامی اسکیمز کی طرف بھی متوجہ ہو سکتی ہے اور آپ کسی اور معاملے میں اپنی قسمت کو آزمانے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سنگل ہیں اور اپنے لیے کسی ساتھی کی تلاش میں ہیں تو 18 جنوری کے بعد مرکری آپ کو کسی غیر متوقع ملاقات کا موقع دے گا۔ البتہ آپ کو سستی کے بجائے موقع سے فوری فائدہ اٹھانا چاہیے، ورنہ ممکن ہے آپ کو تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے۔ روحانی طور پر آپ اس مہینے میں کمزور رہیں گے۔ آپ یوں محسوس کر سکتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں برے ارادوں کا شکار ہیں۔ یہ خیالات آپ کو تھکا سکتے ہیں اور مغلوب کر سکتے ہیں، لہذا اپنی پیشہ ورانہ کامیابی کو سمیٹنے پر دھیان دیں، اور اگر کام کا بوجھ بڑھ جائے تو آرام کے لیے ضرور وقت نکالیں۔ آپ کے لیے اس مہینے میں سب سے بڑا چیلنج آپ کا پرسکون رہنا ہوگا۔ اگر آپ کو یوں لگے کہ آپ کی دنیا سکڑ گئی ہے اور آپ کسی بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں تو آپ اپنی حدوں سے باہر بھی نکل سکتے ہیں۔ البتہ سب سے ضروری آپ کے لیے پرسکون رہنا ہوگا۔ جنوری کے مہینے میں حیرتوں کے بعد بھی آپ معمول کی زندگی گزارنے کی توقع کریں۔ آپ اپنے تعلقات کے معاملے میں کمفرٹ زون سے نکلیں گے تو ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کے لیے یہ ایک چیلنجنگ کنڈیشن ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ جنوری کے اس مہینے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، کنجوسی سے بچیں اور اپنے روپے پیسے کی تقسیم کے معاملات میں احتیاط سے کام لیں۔ اگر آپ ایک ذمہ دار انسان ہیں تو آپ کی گھریلو ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں جنہیں آپ کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بعض اوقات ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمارے حالات نہیں بدلنے والے، لیکن حقیقت میں جب ہم بدلتے ہیں تو حالات خود بخود بدل جاتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی خامیوں اور کوتاہیوں پر نظر رکھیں اور اپنی غلطیوں پر غلطیاں مت کیے جائیں، بلکہ غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ مہینے کے اختتام پر آپ کے 5ویں گھر میں زہرہ آپ کو ذاتی طور پر آسودگی دے گا، اور اگر آپ خود سے ہم آہنگ ہو گئے تو فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے خدا نے یہ رشتے ناطے اور اہل و عیال انسان کے لیے نعمت کے طور پر پیدا کیے ہیں۔ اگر یہ رشتے نہ ہوتے تو لوگ تنہا رہ جاتے اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتے۔ لہذا خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور اپنی روحانی ترقی کے بارے میں اقدامات کرنے کی کوشش کریں۔ روح جو جسم سے ہٹ کر بھی ایک حیثیت رکھتی ہے اور جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے، آپ کو جو مال و دولت اور نعمتیں بخشی گئی ہیں ان میں دوسروں کو شریک کریں تاکہ شکر ادا ہو اور نعمتوں میں اضافہ ہو جائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر